तो बच्चों ये क्लास 12 के लिए लेक्चर नंबर 9 होगा। अगर पहले आपने 8 तक लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लो। बहुत अच्छे तरीके से मैं कवर कर रहा हूँ पूरे थ्योरी को, फिर क्वेश्चंस को लेकर के भी चलूँगा आपके सामने कि कैसे इन सभी पे क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो आपको पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगा, चाहे आप CBSE में हो या किसी स्टेट बोर्ड में हो। तो आज का टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आपने लेक्चर नंबर 8 देखा है तब आपको ये और भी बेहतर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे शुरू करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? तो देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है यह एक अरेंजमेंट होता है 4 रेजिस्टेंस का। ठीक है, यानी 4 रेजिस्टेंस होता है इस तरह से, एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में कह सकते हो। ऐसा इसका कुछ फिगर रहता है। पिछला लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखा है तो फिर इसमें आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है कुछ, और नीचे में ऐसे एक बैटरी कनेक्ट कर देता है इस प्रकार से। ठीक है, पोटेंशियल इसका EMF E है, और ये 4 रेजिस्टेंस जो है 1 2 3 4, एक का नाम P है, ये Q है, ये R है और ये S है। इधर से भी आप नाम दे सकते हो। तो इट इज़ डिनोटेड एज A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देता है, गैल्वेनोमीटर कह सकते हो, यहाँ से। तो दिस इज़ गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे, जिसको G से डिनोट कर रहे हैं इस तरह से। गैल्वेनोमीटर आप जानते हो क्या करता है, करंट पास होगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, नहीं पास करेगा तो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो, इसमें 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है, P है, Q है, R है, S है। 4 रेजिस्टेंस है, इसमें से 3 दिया हुआ रहेगा और एक अननोन रहेगा। तो उस अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको हम लोग मेज़र करते हैं इसके सहायता से, किसके? व्हीटस्टोन ब्रिज से। यानी क्या बोलेंगे कि इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज which is used for measuring one unknown resistance in terms of other 3 resistance which are given। यानी बाकी 3 दिया रहेगा, एक जो आपको नहीं दिया रहेगा उसको आपको यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं इसका एक डेफिनेशन शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या है? तो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 resistances used for measuring one unknown resistance in terms of the other 3 ऐसे लिख दे रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ द अदर 3 क्या रहेगा वो सब? नॉन रेजिस्टेंस। तो ये इसका एक छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन हो गया। क्या होगा? एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का, जिसको में हम लोग एक अननोन रहेगा उसका वैल्यू को मेजर करेंगे। ठीक है, ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसके साथ प्लस प्रूफ बोलेगा कि इसको प्रूफ कीजिए, और उसके साथ एक CBSE में रहेगा तो न्यूमेरिकल वगैरह या कुछ और क्वेश्चन एक आध डाल सकता है। कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा मैं सब कुछ आपको यहाँ पे डील कर दूंगा। नेक्स्ट में आपसे पूछता है कि इसका यूज बताइए, कि व्हीटस्टोन ब्रिज का एक आध को यूज बता दीजिए। तो सिंपली वही कि जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं यूज में कि अननोन रेजिस्टेंसेज आर एक्यूरेटली मेजर्ड बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इसका यूज भी एक लिख देते हैं, क्या? टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली, ऐसे लिख दे रहा हूँ, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? देखो, कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है बस यही कंस्ट्रक्शन है इसका। अब इसी के बारे में 2-4 लाइन में बोल दूंगा, अब सुनो अच्छे से। कंस्ट्रक्शन में क्या बोलेंगे? सबसे पहला, इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज P, Q, R एंड S विच इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। ब्रिज का मतलब जैसे ये फिगर में दे रखा है उस तरह से हम लोग इसको अरेंज करते हैं। फिर क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है,
या इस तरह से मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोले कि 4 रेजिस्टेंसेज आर, या इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज पी क्यू आर एंड एस रेजिस्टेंस अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, एक सोर्स है, इसमें ई से कनेक्ट कर देते हैं बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। ए और सी पॉइंट के बीच में एक सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। बी और डी पॉइंट के बीच में एक क्या कनेक्ट किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब बस यही इसका है, जिसमें से 3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, 1 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल रट जाना चाहिए यहीं पे, जो जो इसमें है सबको मैं लिख दे, उसी को आप यहाँ पे लिख दोगे, वही इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन है, कैसे बना हुआ है। तो 4 रेजिस्टेंस है पी क्यू आर एस, ठीक है, वो अरेंज्ड है इन दी फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। ब्रिज का मतलब जैसा फिगर दे रखा है वैसा ही। ए और सी पॉइंट के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट कर दिए हैं, और बी और डी पॉइंट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, और क्या बोला गया कि 4 रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस अननोन रहेगा, बाकी रेजिस्टेंस जो रहेगा वो नोन रहेगा। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब खुद से इसको लिख लोगे, जो भी मैंने बोला है 2-3 बार मैंने बोल दिया, आपको खुद से लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होता है, देखो प्रिंसिपल यह होता है कि जब जो की के है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक की लगा देते हैं, कहीं पे भी की लगा सकते हो। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने की लगा दिया, दिस इज की, जिसको के से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब की को क्लोज कर देंगे, क्लोज का मतलब इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, इससे एक करंट पास होगा। सबसे पहले यहाँ पे करंट की वैल्यू कैसे कैसे जाएगा उसको मैं शो कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ से करंट ऐसे निकलेगा, आई यहाँ तक, इधर से आई गया, ऐसे ऐसे आई जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ से इधर ऊपर कुछ जाएगा, कुछ इस ब्रांच में जाएगा, कुछ इस ब्रांच में जाएगा। ठीक है, तो इधर मान लेते हैं करंट जो गया दैट इज़ I2 है, और ये मान लेते हैं कि कितना है, I1 है, I1 I2। ठीक है, फिर यहाँ से पहुँचेगा तो यहाँ से फिर इधर भी कुछ करंट जाएगा, तो इसको मान लेते हैं कितना है, I गैल्वेनोमीटर में है तो इसको IG से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, ये आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ पिछला लेक्चर भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो। फिर इसमें कितना हो जाएगा, तो देखो I2 आ रहा था, I2 में से IG इधर चला गया, तो इसमें कितना बच जाएगा, I2 में से IG को घटा दो, वो इस ब्रांच में चला आएगा। अब देखो इस पॉइंट पे कितना करंट पहुँचेगा, तो इधर से I1 और इधर से IG, तो इस ब्रांच में कितना पहुँच जाएगा करंट, तो इधर से I1 आया, इधर से IG आया, तो I1 प्लस IG, यानी इसमें I1 प्लस IG आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे कितना पहुंचेगा, तो इधर से आ रहा I1 प्लस IG और इधर से आ रहा I2 माइनस IG, तो सबको जोड़ दो, तो I1 प्लस IG प्लस I2 माइनस IG, प्लस IG माइनस IG कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा I1 प्लस I2। मतलब यहाँ पे करंट कितना हो गया, I1 प्लस I2 निकल के आ गया, और I1 प्लस I2 कितना था, I था। इसका मतलब कि I यहाँ से निकला और I यहाँ पे इंटर कर गया, हमारा जितना भी करंट का डिवीजन था वो सही है। ये चेक करने का तरीका है। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या है इसका, तो देखो जब की को हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट आएगा, करंट आएगा, कैसे पता चलेगा, तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि जो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मान लेते हैं किसी का भी, आर को ही मान लो। ठीक है, तो आर को ही इस तरह से हम लोग एडजस्ट करते हैं, जो आर का वैल्यू है उसको इस तरह से हम लोग एडजस्ट करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो हो। क्या बोला गया कि आर की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट का मतलब ज़्यादा कम, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। अब वो आपको और भी क्लियर हो जाएगा इसके अगला जब मैं बताऊंगा मीटर ब्रिज। तो आर की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, मतलब ज़्यादा या कम करते हैं, ताकि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन
नहीं हो। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें करंट नहीं जा रहा है। करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी और डी, करंट कब फ्लो होता है जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, तब करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि बी और डी पॉइंट पे पोटेंशियल में डिफरेंस जीरो है। ठीक है, यानी कह सकते हो कि बी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ इसका प्रिंसिपल। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब हम लोग कहते हैं कि जो, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन अगर शो नहीं कर रहा है, देन वी से दैट द एट दिस स्टेज द व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, और इस समय जो होता है P/Q बराबर होता है किसका, R/S का। ठीक है, इतना अगर है, बी और डी का पोटेंशियल अगर सेम है, बी और डी पे पोटेंशियल सेम है, इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि P/S बराबर Q/R, P/S बराबर Q/R। ठीक है, इतना आई थिंक आपको बिल्कुल रट गया होगा अभी तक। मैं इसीलिए इतनी बार बोल रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल रट जाए यहीं पे। क्लियर है? तो 1 मिनट में पूरा देख लेते हैं क्या क्या देखें हम लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो यह अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का, जिसमें हम लोग मेजर करते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस का इन टर्म्स ऑफ अदर 4। चारों में से एक अननोन रहेगा, बाकी सब नोन रहेगा, तो उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। यूज़ किया है तो उसी अननोन रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर लेना, ये इसका यूज हो गया। कंस्ट्रक्शन में क्या देखें, तो कंस्ट्रक्शन में चार रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। ठीक है, ABCD पॉइंट दे दिए, A और C पॉइंट के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट कर दिए हैं, और B और D पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिए हैं। प्रिंसिपल में क्या बोल दिए हम, तो प्रिंसिपल में यह बोल दिया गया कि जब की को हम लोग क्लोज करते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन नज़र आता है। अब डिफ्लेक्शन नज़र आया तो हम लोग फिर किसी एक रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इसमें करंट की वैल्यू 0 आ जाए। करंट की वैल्यू 0 आएगा मतलब कि बी और डी का पोटेंशियल सेम रहेगा। बी और डी का पोटेंशियल सेम रहेगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर सेम हुआ तो P/Q बराबर R/S, या P/S बराबर R/Q, P/S बराबर R/Q। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रिंसिपल को। तो ये मैंने इसका यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दिया। वीडियो को पॉज कर लिख लोगे, मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि आखिर P/Q बराबर R/S कैसे होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो, जब बार बार बोल रहा हूँ मैं, जब भी पूछेगा तो पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर एक्यूज लिख दीजिए, फिर कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, प्रिंसिपल लिख दीजिए, देयर आफ्टर प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लोग 2 लूप को कंसिडर करते हैं। तो इन लूप, कौन सा लूप में चल रहे हैं भाई, तो देखो पहले चल देते हैं हम लोग ADBA, यह वाले लूप में। ठीक है, इस वाले लूप में चल रहे हैं, नाम दे देना ADBA। तो इस लूप में आप किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करोगे तो क्या लिखोगे, किसी डायरेक्शन में चलना शुरू करो। तो इधर से तो रेजिस्टेंस P है इंटू करंट है I2, तो P/I2। ठीक है, कैसे लिख रहे हैं इसके लिए पिछला वीडियो आप देख लो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। इंटू इधर आप चले आओगे, ऐसे चल रहा हूँ मैं, इसका डायरेक्शन थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ ताकि ऐसे चल रहा हूँ मैं। तो I2 इंटू P, फिर IG इंटू G प्लस साइन के साथ, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही है, तो IG इंटू G। फिर इधर चले आएंगे, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट इधर जा रहा है, हम लोग उल्टा जा रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा कितना, I1 इंटू R, तो माइनस I1 इंटू R बराबर 0। ठीक है, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगा दिए हैं, लूप लॉ। ठीक है, अब इस लूप का काम हो गया। अब दूसरा लूप में चल लो, कौन सा, तो इन लूप, इसमें BCDB में, BCDB में चल रहा है। ठीक है, इस लूप में भी उसी तरह से लिख लो, इसमें भी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस Q है, करंट है इधर, उसी डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, तो I2 माइनस IG इंटू Q, I2 माइनस IG इंटू Q। फिर इधर चलेंगे तो करंट इधर जा रहा है, यहाँ से निकालने के बाद करंट इधर गया था। ठीक है, तो हम लोग उल्टा चल रहे हैं तो माइनस साइन ले लेंगे, माइनस I1 प्लस IG इंटू S, I1 प्लस IG इंटू कितना हो जाएगा S,
फिर इधर से ऊपर चलेंगे तो फिर उल्टे डायरेक्शन में, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे, हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो आई जी इंटू जी यानी प्लस आई जी इंटू जी बराबर कितना 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब देखो दो इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि इन केस ऑफ बैलेंस्ड या व्हीटस्टोन ब्रिज क्या देखे थे व्हीटस्टोन ब्रिज की केस में, तो नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर यानी आई जी बराबर कितना 0। तो आई जी बराबर 0 अगर दोनों में लिख दोगे तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, आई जी की वैल्यू 0 है तो बस बच जाएगा P इंटू आई टू यानी P इंटू आई टू, ठीक है। और फिर माइनस I1 इंटू आर बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, तो सेकंड इक्वेशन को आई जी की वैल्यू 0 रखना है तो I2 इंटू क्यू, यहाँ भी आई जी की वैल्यू 0 रख दो तो माइनस I1 इंटू एस, आई जी की वैल्यू यहाँ भी 0 रख दो तो ये तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ठीक है। अब एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर लो, या इसको पहले नहीं चाह रहे हो तो इसको उस साइड में भेज लो, ठीक है। 3 और 4 मानने से पहले इसको ऐसे कर लो। इसको और कितना लिख सकते हैं, तो I2P बराबर I1 R, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I2Q बराबर I1 इंटू एस, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब तीसरा को चौथे से या चौथा को तीसरे से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो तो डिवाइडिंग 3/4, 3 को 4 से डिवाइड कर ले रहे हैं तो डिवाइड करोगे तो I2 इस बटा हो जाएगा, तो I2 से I2 कैंसिल, बच जाएगा कितना से P अपॉन Q बराबर इधर कितना बच जाएगा, I1 कैंसिल R अपॉन S, यही ना प्रूफ करना था। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P इंटू एस बराबर Q इंटू आर, P इंटू एस बराबर Q इंटू आर, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ्ड भी हो गया कि हाँ अगर आई जी की वैल्यू 0 रहा तब हम लोग लिख सकते हैं P इंटू एस बराबर Q इंटू आर, ठीक है। आई थिंक आपको इतना बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आप इसको छाप लो, ठीक है। बस 2 बार लूप लगा दिए, आई जी की वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की केस में 0 होगा तो 0 रख दिए इसमें, फिर 2 इक्वेशन हम लोगों को मिल गया, एक को दूसरे से डिवाइड कर दिए, हमारा सॉल्यूशन यानी प्रूव होकर के आ गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर इसमें करंट की वैल्यू 0 रहेगा तो क्या बोल सकते हैं P इंटू एस बराबर Q इंटू आर होगा। या जस्ट इसका उल्टा भी सही है, मान लेते हैं कि दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस रहा तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, यानी इसको आप सिंपली करंट नहीं जा रहा तो बिना मतलब का इसको हटा सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब यह है क्वेश्चन सोल्व करने में आपको मदद करेगा। ये इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना, मान लेते हैं ये है 2, ये है मान लेते हैं 6, ये है 3, ये है 4, ठीक है। तो 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12, 12 है दोनों साइड से, तो इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। ये बोला गया है तो इसको आप छाप लीजिए। तो देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर विथ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम लोग टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों ने सीन ले लिया है व्हीटस्टोन ब्रिज का ही, ठीक है। बस यहाँ पे जो एस था अननोन वहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर लगा दिए हैं, ठीक है। ये प्लैटिनम का वायर है, ये जो कंटेनर है वो पोर्सिलन का बना हुआ होता है, ठीक है। PORCELAIN पोर्सिलन कंटेनर है। और ये जो पूरा हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, तो ये है प्लैटिनम का रेजिस्टेंस वायर थर्मोमीटर, यानी एक तरह का कह सकते हो कि थर्मोमीटर लगा हुआ है, या सिंपली कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, जिसको कहाँ पे लगा दिए हैं, एस के स्थान पे। तो एस के स्थान पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। किसके जगह पे लगाए हैं, एस की जगह पे। अब ये थर्मोमीटर हमें क्या बताएगा, टेम्परेचर बताएगा। तो हमें मेजर क्या करना था, टेम्परेचर ही मेजर करना है, किसकी सहायता से, व्हीटस्टोन
ब्रिज की सहायता से, ठीक है। यानी सिंपली इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज यूज्ड इन द आर्म हैविंग अननोन रेजिस्टेंस, यानी किसकी प्लेस पे, एस की प्लेस पे लगा दिए हैं हम लोग इसको। तो एक लाइन में हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं इस बात को कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर is used in the arm having unknown resistance, यानी इस फिगर के अकॉर्डिंग देखोगे तो किसकी प्लेस पे रखे हैं, दैट इज इन प्लेस ऑफ एस, ठीक है। यानी इस एस की प्लेस पे हम लोगों ने इसको रख दिया है, ठीक है। ये बात आप जानते हो पहले से कि रेजिस्टेंस मेटल का टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। और इसके एक दो लेक्चर पहले मैंने आपको बताया है कि किस तरह से वो वेरी करता है। तो आपको रिलेशन याद रहना चाहिए कि आर टी बराबर क्या लिखे थे, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। याद आता है आपको, आर टी क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट टेम्परेचर टी, आर नॉट क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अल्फ़ा क्या था यहाँ पे, तो अल्फ़ा था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। याद आ रहा है, आर टी क्या बोले थे, तो आर टी वाज रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट टेम्परेचर टी, आर नॉट क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अल्फ़ा क्या था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से हम लोग और कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो बच जाएगा इधर में कितना, आर नॉट अल्फ़ा, आर नॉट इंटू अल्फ़ा टी बच जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अगर मान लेते हैं टेम्परेचर, दो टेम्परेचर को लेकर के चल रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले लेकर के चल रहे हैं, देखो तो क्या मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। यानी इफ़ टेम्परेचर बराबर लेट अस सपोज 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर रहेगा टेम्परेचर, तब कितना लिख देंगे, टेम्परेचर टी की जगह पे कितना, R100 हो जाएगा। तो R100 माइनस दूसरा 0 डिग्री पे है तो R0 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर नॉट इंटू अल्फ़ा, और टेम्परेचर कितना ले लिए हैं 100, यानी इंटू 100, आर नॉट अल्फ़ा इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है इतना, बस पिछला जो हम लोगों ने देखा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग रख रहे हैं। क्या देखे थे, टेम्परेचर की ऊपर में लिख लेना, रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं मेटल का इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तब, और उसके लिए रिश्ता क्या था, तो आर टी बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। इसको यहाँ से इस साइड में लेके आ गए हैं तो आर टी माइनस आर नॉट बराबर आर नॉट इंटू अल्फ़ा टी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब मान लेते हैं टेम्परेचर को कितना लेकर के चल रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस, तब R100 माइनस आर नॉट बराबर आर नॉट इंटू अल्फ़ा माइनस इंटू 100 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हो गया। अब क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किसको, तो डिवाइड कर दो सेकंड को बाय फर्स्ट से। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, तो हम लोगों को मिल जाएगा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो वी विल गेट RHS में देखो तो क्या बचेगा, आर नॉट अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, सिर्फ सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो हम लोगों को मिल जाएगा कितना, T/100, यानी T/100 बराबर, इधर में RHS का काम हो गया, इधर में कितना बच जाएगा, तो RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0, ठीक है, इतना मिल जाएगा। अब देखो ये इतना हो गया। अब हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से T निकाल सकते हो क्या, तो T बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100, उधर चला जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया T बराबर इतना, यानी टेम्परेचर हमें मिल गया। अब देखो
अब हम लोग जानते हैं कि आर नॉट और आर 100 जो है ये नोन वैल्यू है रेजिस्टेंस का कि टी टेम्परेचर पे जीरो टेम्परेचर पे कितना है और आर 100 पे उसका टेम्परेचर कितना है, ये हम लोगों को पता रहेगा। ठीक है, नोन वैल्यू है, आपको क्वेश्चन में आएगा तो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब किसी भी टेम्परेचर पे मान लेते हैं कि यानी एट एनी टेम्परेचर टी रेजिस्टेंस जो है वो आर टी है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं कैसे, तो उस रिलेशन से। कौन से रिलेशन से, कौन सा उस वाला रिलेशन, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में, यानी यहाँ पे एक लाइन में और लिख दे रहा हूँ कि आर नॉट एंड आर 100 आर दी नोन वैल्यूज़। ठीक है, आर नोन वैल्यूज़ है ऑफ रेजिस्टेंस एस। ठीक है, और एट एनी टेम्परेचर टी द रेजिस्टेंस आर टी जो है इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ, किसके सहायता से, किसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम लोग लिख सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए रिलेशन हमारे पास क्या था, तो सर पी अपॉन क्यू बराबर था आर अपॉन एस। ठीक है, इतना रिलेशन था। अब आप इसको तो छापना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, फिर आगे मैं इसी को बढ़ाऊंगा आगे। आप इतना को छाप लीजिए, मैं ऊपर में लिख लूँगा। ठीक है, तो आप इसको पहले छाप लो इतना। तो हमारे पास रिश्ता आ गया क्या, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, इतना लिख सकते हैं। और यहाँ से एस बराबर अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो एस बराबर कितना लिख लोगे, एस को इधर भेज दो तो बच जाएगा ये कितना, आर अपॉन पी और इंटू आर अपॉन पी इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, एस, क्योंकि देखो एस के स्थान पे ही रखे हैं, यानी जो भी टेम्परेचर इसका आएगा वो कितना हो जाएगा, आर टी की वैल्यू मान करके चले हैं, यानी एस के स्थान पे है, इसी का टेम्परेचर मेजर करना है। तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एस के स्थान पे कितना है, आर टी है। ठीक है, यानी एस बराबर कितना लिख सकते हैं, आर टी। तो आर टी बराबर कितना यहाँ से लिख सकते हैं, आर अपॉन पी इंटू क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब बराबर देखो तो अच्छे से इसको क्लियरली देखो, क्या लिख सकते हैं, आर टी बराबर आर अपॉन पी इंटू क्यू आ गया। तो यहाँ से हम लोग जो टी का रिलेशन था, देखो तो आर टी बराबर कितना लिख सकते हैं, अच्छे से देखना बस, टी बराबर आर टी माइनस आर नॉट था अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट इंटू 100, इतना रिलेशन आया हुआ था हमारे पास। अब आर टी के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, तो सर ये लिख सकते हैं, तो इसको रख दो तो बच जाएगा कितना, आर अपॉन पी इंटू क्यू और माइनस आर नॉट था तो माइनस आर नॉट अपॉन नीचे में कितना आ जाएगा, और नीचे में वही था आर 100 माइनस आर नॉट और इंटू कितना था 100। तो बस इस तरह से हमारा जो टेम्परेचर है वो मेजर होकर के आ गया। टी बराबर देखो तो आर 100 पता है, आर नॉट दिया हुआ रहेगा, आर नॉट दिया रहेगा, 100 है ही, और ये जो पी इसमें से एक ही अननोन था एस, बाकी तीन नोन था हमारे पास पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ये बाकी सब नोन है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए कि टेम्परेचर को मेजर कर लिए, यानी इस वाले इक्वेशन में हम लोगों ने यूज कर लिया इसको, आर टी की वैल्यू जो आया। ठीक है, देख लो कितना सिंपल वे में हम लोगों ने इसको बना लिया। क्या किए, सबसे पहले हम लोग जान रहे थे ये एक तरह का, इस तरह का सीन ले लिए, बोल सकते हो सेटअप ले लिए। इस सेटअप में एस की जगह एक अननोन रेजिस्टेंस जो हम लोग रख रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दिया, एक तो रख दिया रेजिस्टेंस वायर थर्मोमीटर को, और इसका टेम्परेचर हम लोगों को मेजर करना है, यानी एस बराबर आर टी मान करके चल दिए हैं। ठीक है, ये प्लेटिनम वायर ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या देख लिए थे, तो बस रिलेशन कौन से चल दिए थे, इस रिलेशन से कि रेजिस्टेंस मेटल का इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ, और उस रिलेशन से हम लोगों ने क्या देख लिया था कि आर टी माइनस आर नॉट बराबर आर नॉट इंटू अल्फा टी। फिर इसके बाद में आर 100 टेम्परेचर पे ले लिए थे, तो आर 100 माइनस आर नॉट बराबर आर नॉट इंटू अल्फा टी, टी की जगह पे 100 लेकर के चले थे। ठीक है, फिर एक को दूसरे से डिवाइड कर लिए तो वहाँ से हमें टी बराबर इतना मिल गया था, और टी बराबर इतना मिल गया। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोगों ने क्या देखा था कि पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस होता है, तो एस बराबर यहाँ से इतना लिख सकते हैं,
और एस के स्थान पे कौन है, आर टी, तो आर टी बराबर पी आर अपॉन पी इंटू क्यू, और आर टी बराबर इतना मिल गया, तो आर टी जो हमारे पास यहाँ पे था इस इक्वेशन में, वहाँ पे आर टी के स्थान पे रख दिए इसको। बस इस तरह से हम लोगों को टेम्परेचर निकल करके आ गया। ठीक है, इतना आप छाप लीजिए। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो नोट पॉइंट का सबसे पहला हमारे पास क्या है, तो नोट का सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यह है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो है, इसको हम लोग नल मेथड भी बोलते हैं, यानी इज ऑल्सो नोन एज कौन सा मेथड, नल मेथड। ठीक है, दूसरा पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में क्या है कि जो यह मेथड है वो अनइफेक्टेड रहता है इंटरनल रेजिस्टेंस। कभी सोचते हो गए या क्वेश्चन कितनी बार पूछ देता है कि क्या इंटरनल रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, अनअफेक्टेड रहता है। यानी सेकंड पॉइंट में क्या लिख लेंगे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा या 1 नंबर में पूछ देगा, कहीं पर भी डाल सकता है। तो दिस मेथड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट में हो गया। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या हम लोग बोल रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट में यह है, कभी कभी पूछ देता है कि इसका सेंसिटिविटी जो है सबसे ज़्यादा हाई कब रहता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सेंसिटिविटी होता है वो सबसे हाई होता है तब जब चारों आर्म का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सेम रहता है। ठीक है, यानी व्हेन रजिस्टर्स इन दी 4 आर्म्स ऑफ द ब्रिज आर ऑलमोस्ट सेम, जब रजिस्टर्स की वैल्यू सेम रहता है चारों आर्म्स में, तो उस समय क्या होता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज हैज हाई सेंसिटिविटी व्हेन, कब रहता है, तो व्हेन रजिस्टर्स इन दी 4 आर्म्स of the bridge are almost same। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 3 में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे। कभी कभी बोल देता है कि अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को हम लोग इंटरचेंज कर दिए, जो गैल्वेनोमीटर और बैटरी था उसके पोजीशन को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो याद रखिएगा उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी इंटरचेंजिंग, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया, 4 में हो गया। चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आप सभी को ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। वीडियो को पॉज करके पहले लिख लेना आप उसको, फिर एक तो क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, 1-2 लिखूँगा, फिर मैं क्वेश्चन को, इस पूरे टॉपिक को जब अगला क्लास में जब मैं इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का जो एप्लीकेशन है 1-2 उसको मैं लेकर के चलूँगा, जैसे कि मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। फिर एप्लीकेशंस कुछ पोटेंशियोमीटर का हो जाएगा, तो 2 एप्लीकेशन उसका होता है, कंपेयर करना ईएमएफ ऑफ 2 सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना। तो यह दोनों पॉइंट मैं अगले क्लास में यह दोनों टॉपिक डिस्कस करूँगा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के रिस्पेक्ट में। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको भी दे दूँगा, आप बना करके देखना। जैसे मान लेते हैं इस तरह से आपको दे दिया है, ऐसे, ये ऐसे दे दिया है। ठीक है, बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, ये मान लेते हैं कि दे दिया आपका 30, ये भी दे दिया 30, ये मान लेते हैं 15 है, ये मान लेते हैं 15 है, ये मान लेते हैं 40 है। अब बोल रहा है कि आप यह जो पॉइंट है, यह वाला पॉइंट और यह वाला पॉइंट ए और बी, इसके बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए कितना होगा। देखो अब आप व्हीटस्टोन ब्रिज जब पढ़ लिए हो तब आपके लिए कितना आसान है निकालना, मैं यही दिखा रहा हूँ। देखो तो 15 × 30 बराबर आएगा 450,
और 450 बराबर हो गया। तो सिंपली आप इसको क्या बोले थे कि हटा सकते हो। ठीक है, ये अगर नहीं हटेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। लेकिन जब व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ लिया तो ये दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, तो इसको हटा दो। फिर इसको हटा दिए तब तो कुछ इसमें रह ही नहीं जाता है इस क्वेश्चन में। देखो तो सिंपली बन जाएगा अब, यानी कितना 15 15 30 हो जाएगा ये, यानी ये 15 बच गया, ये 15 बच जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 30। अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो पहले आप सीरीज का काम कर लो इसका। तो कितना हो जाएगा 15 15 30 हो जाएगा और ये 30 और 30 60 हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में आप जानते हो निकालना 1/r पैरेलल बराबर 1/30 प्लस 1/60। यहाँ से r पैरेलल की वैल्यू आप खुद से निकाल लेना। ठीक है, r पैरेलल आप यहाँ से निकालोगे तो शायद ये आ जाएगा कितना 90/1800 यानी 1/20, यानी ये आंसर आ जाएगा आपका कितना 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। हम इसको भी आप सॉल्व कर लेना अच्छे से पूरा कैलकुलेशन के साथ। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली लिख दिया है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है, ऐसे दे रखा है और ऊपर में ये ऐसे दे दिया है और एक मान लेते हैं कि ऐसे दे दिया है। ठीक है, अब इसमें आपको बोलेगा कि रेजिस्टेंस सबका वैल्यू r है, स्मॉल r। तो बोल रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए इन दोनों पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट जो है उसके लिए। तो देखो ऐसे सीरीज को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सर्किट को रीड्रा करना पड़ता है, क्योंकि ये पूरे अच्छे से आपका सर्किट दिया हुआ नहीं है, कॉम्प्लेक्स सर्किट में है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रीड्रा करते हैं। रीड्रा कैसे करोगे, तो उसके लिए ABCD कुछ नाम दे देते हैं ऐसे। ठीक है, सर्किट को रीड्रा करो। ठीक है, जब रीड्रा हम लोग करेंगे तो देखो तो सबसे पहले क्या है, तो A से B में एक कनेक्शन है, तो एक A ले लो और दूसरा B पॉइंट ले लो और दोनों के बीच में रेजिस्टेंस है कितना R है, सबका वैल्यू R दिया हुआ है। तो A से B हो गया। अब B पर पहुँचे तो B से हम लोग देख रहे हैं कि एक D है, तो यहाँ से B ले लो और इधर में एक D ले लो, सॉरी ये D ले लो पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका भी कितना है R है। अब D से कौन सा है पॉइंट, तो D से एक पॉइंट है C। तो ठीक है, तो यहाँ से D से एक पॉइंट हम लोग कौन सा ले लेते हैं, C ले लेते हैं। ठीक है, और इसका भी रेजिस्टेंस कितना है R है। तो A से B ले लिए, B से D ले लिए और D से C ले लिए। अब A और C के बीच में देखो तो A से C तक के कितना है R है, तो A से C के बीच में भी एक कितना ले लो R ले लो। ठीक है, अब एक देखो B से C के बीच में है, तो B से C के बीच में भी एक ले लो R। ड्रा हो गया, इसी तरह से था। अब इसको सोल्व करना बिल्कुल आसान है। R इंटू आर बराबर R इंटू आर बराबर है, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं। और इसको जैसे ही हटाओगे तो पहले वाला की तरह ही ये दोनों किस चीज़ में हो जाएगा, यानी ये ऊपर में ये हो जाएगा 2R है, नीचे में भी 2R है, ये R ये R ये R और ये R। अब इसको आगे सोल्व कर लोगे तो R प्लस R कितना, ऊपर में भी 2R और नीचे में भी R प्लस R कितना 2R। अब ये दोनों किस चीज़ में है, पैरेलल में, तो 1/r पैरेलल बराबर 1/2R प्लस 1/2R हो जाएगा, लिख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ से इसको सोल्व कर लोगे तो 2/2R 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r पैरेलल बराबर 1/r। तो r पैरेलल के लिए उल्टा कर दो, यानी कितना आंसर हो जाएगा, r आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आई थिंक इतना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे मैं हम एक क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उसका आंसर बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर नहीं बन पाया, मैं आपको अगले क्लास में उसको डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है ऐसा, ये है नहीं बनेगा आप बताना, मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में आपको बना करके बताऊंगा। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और सबका वैल्यू इसमें भी R मान करके चल लो। ठीक है,
और इसका आपको टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना है ए बी पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो मिल सके। तो इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।